कहानी की शुरुआत में एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक छोटा पैंडा अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहा होता है और उसके चेहरे पर खौफ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था क्योंकि उसका पीछा एक खतरनाक ड्रैगन कर रहा था। लेकिन पैंडा भी अपनी जान बचाने के लिए कभी चट्टानों से छलांग लगाता है तो कभी दरख्तों के दरमियान से निकल जाता है, लेकिन आखिर में वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ आगे बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता। तो ये सब देखकर पैंडा घबरा कर ये सोचता है शायद ये मेरा आखिरी दिन है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन उसके करीब पहुंचा तो ड्रैगन ने पूरी ताकत से उस पर ठंडी हवा फेंककर उसे जमाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ निकलने की बजाय सिर्फ ठंडी सांस निकली, जिसे देखकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों कोई दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं और ये आपस में चोर पुलिस खेल रहे थे, जिसमें पैंडा का नाम बैंग जबकि ड्रैगन का नाम जिलोंग था। तो हंसी मजाक के बाद जिलोंग थोड़ी सैड होकर बैंग से कहती है कि उसका पापा कहीं भी उठकर बर्फ फेंक सकता है और जहाँ चाहे वहाँ बारिश बरसा सकता है, लेकिन मैं ना उड़ सकती हूँ और ना ही बर्फ फेंक सकती हूँ और मुझे डर है कि शायद मैं कभी अपने पापा जैसी नहीं बन सकूंगी। लेकिन बैंग उसे मोटिवेट करने के लिए ये कहता है कि हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त के साथ साथ तुम भी अपने पापा की तरह बहुत जल्द वो सब करने लगोगी, बस तुम हार मत मानना। और ये कहने के बाद दोनों बातें करते हुए वापस गाँव गए जहाँ हर तरफ पैंडा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे, जिसमें कोई बांस खरीद रहा था तो कोई खाने की तैयारी कर रहा था। तो तभी आसमान में जिलोंग का पापा उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे सब खुशी से देखने लगते हैं क्योंकि जिलोंग के पापा अपने ताकतवर परों से बादल जमा करके चंद ही लम्हों बाद पूरे इलाके में बारिश बरसा देते, जिससे खुश खेत भी पानी से भर जाते। तो तभी बैंग की मम्मी ड्रैगन को देखकर कहती है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, जबकि बैंग के पापा कहते हैं कि ये कोई एहसान नहीं कर रहा, सभी ड्रैगन ऐसे करते हैं। तो तभी ड्रैगन बैंग के मम्मी पापा के पास आकर कहने लगा कि मुझे एक लंबे सफर पर जाना होगा क्योंकि दूसरे इलाकों को भी बारिश की जरूरत है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी जिलोंग का ख्याल रखोगे। तो ये सुनते ही बैंग के मम्मी पापा फौरन मान जाते हैं, जबकि जिलोंग अपने पापा को दूर जाता देखकर उदास हो जाती है। तो तभी बैंग उसका मूड ठीक करने के लिए एक तरकीब सोचकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें उड़ना सिखाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ और इसकी प्रैक्टिस हमें आज से ही शुरू करनी चाहिए। जिसे सुनकर जिलोंग के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आती है और दोनों एक लंबा बांस उठाकर और दो बांसों के किनारे पर जाकर उन्हें एकदम छोड़ते हैं, जिससे वो तेज रफ्तार से हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि जिलोंग ने भी आखिर उड़ना सीख ही लिया। लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद वो हवा में रुककर नीचे की तरफ गिरने लगे। तो तभी दोनों नीचे गिरने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर जिलोंग के पापा पहुंचकर उन दोनों की जान बचाकर उन्हें बैंक के मम्मी पापा के पास ले जाते हैं, जहां उन दोनों को अपनी इसी बेवकूफी पर डांट भी खानी पड़ती है। और जिलोंग अपने पापा को मुस्कुराते हुए अलविदा करती है और उनके जाते ही दोबारा उदास हो जाती है, जिसे देखकर बैंग उसे हंसाने की कोशिश करता है और फिर दोनों नॉर्मल रूटीन की तरह जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो रास्ते में पैंडा किसी से टकराकर नीचे गिर जाता है और एक शरारती पैंडा उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि ड्रैगन और पैंडा कभी भी दुनिया नहीं घूम सकते। तो तभी जिलोंग उसकी तबीयत सेट करती है और दोनों हंसते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाते ही वो छुपन छुपाई खेलने लगते हैं और वहीं मगरमच्छ और एक बंदर उन्हें देख लेते हैं। और ये दोनों अफ्रीका से आए थे जिनका मकसद एक ड्रैगन को पकड़ कर ले जाना था। तो तभी बैंक आंखों पर लाल कलर की पट्टी बांधकर जिलोंग को ढूंढते हुए बंदर से टकरा जाता है और जैसे ही वो पट्टी हटाता है तो वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और जिलोंग कहता है कि जल्दी वहाँ से भागो। तो वो दोनों भागते हुए एक गुफा में छुप जाते हैं, जहाँ आगे चलकर एक गहरी खाई आ जाती है और उनके पास भागने का रास्ता खत्म हो जाता है। तो मौके का फायदा उठाकर मगरमच्छ जिलोंग को थैले में कैद कर लेता है, जबकि बंदर बैंग को धक्का देकर खाई में गिरा देता है। तो जैसे तैसे करके बैंग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और बाहर निकलते ही उसे वो मगरमच्छ और बंदर दिखाई देते हैं जो जिलोंग को लेकर बंदरगाह की तरफ जा रहे होते हैं। तो तभी बैंग पीछे गाँव की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगता है, लेकिन उसकी आवाज उसके माँ बाप तक नहीं पहुँच पाती और वो फैसला करता है कि वो खुद ही अपने दोस्त की जान बचाएगा। तो बैंग अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दोनों कश्ती लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनका एक बैग बैंग के पास रह जाता है जिसमें अफ्रीका का नक्शा था, जिसे देखकर उसे समझ लग गई कि वो उसके दोस्त को अफ्रीका ले जा रहे हैं। तो तभी उसे करीब जो भी नजर आता है वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी उसे अफ्रीका ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जैसे तैसे करके बैंग छुपकर एक समुद्री जहाज में बैठ जाता है और थोड़ी दूर जाते ही कश्ती का मालिक उसे पकड़कर गुस्से में वापस उतारने का सोचता है, मगर बैंग की जिद देखकर वो राजी हो जाता
जाता है इस शर्त पर कि उसे जहाज के सारे मुश्किल काम करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ जिलोंग को कैद करके उसे डराया जाता है कि वो अब कभी भी घर वापस जाकर अपने दोस्तों से नहीं मिल सकेगी। तो तभी जिलोंग को गुस्सा आता है और वो मुंह से ठंडी बर्फ निकालकर बंदर की बैग को फ्रीज कर देती है, जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाती है। लेकिन जिलोंग दोबारा ऐसा न कर सके, इसीलिए उसका मुंह बांध दिया जाता है। और उधर समंदर में अचानक खौफनाक तूफान के साथ ऊंची लहरें और तेज हवाएं पूरी कश्ती को हिलाकर रख देती हैं, जिससे कश्ती डूब जाती है और बैंग लाल बंदर को लेकर छोटी कश्ती में बैठकर भागने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही तूफान थमता है तो लाल बंदर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत लकी है कि उसे तुम जैसा दोस्त मिला और आज से हम दोनों भी दोस्त हैं। और जैसे ही दोनों किनारे पर पहुंचे तो लाल बंदर उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है और बेस्ट ऑफ लक कहकर अलविदा कर देता है। तो बैंग आगे बढ़ते हुए अपने मिशन पर निकलता है, जहां उसे एक छोटा बंदर मिलता है जो उसका दोस्त बनकर उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे एक ऊंट पर बिठाकर रेगिस्तान का सफर शुरू करवा देता है। और दूसरी तरफ एक शेर का छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम एडी था और उसके माँ बाप नहीं थे, बस उसका एक चचा था। तो उसे खुश करने के लिए वो क्रोकोडाइल और बंदर जिलोंग को छोटे शेर के बर्थडे पर उसे गिफ्ट के तौर पर दिखाते हैं, जिसे देखकर एडी कहता है कि ये क्या कर सकता है, पहले तुम मुझे ये दिखाओ। तो उस ड्रैगन को खुले मैदान में ले जाकर मजबूर किया जाता है कि वो मुंह से बर्फ छोड़े। तो तभी ड्रैगन बर्फ छोड़ता है जो सीधा दरख्त पर जाकर गिरती है और दरख्त जम जाता है। और फिर उस बेचारे ड्रैगन को कैद कर दिया जाता है, जहाँ फिर एडी उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और जिलोंग उसे जमीन पर एक पैंडा का फेस बनाकर कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो एडी उसे उदास देखकर उसका मुंह खोल देता है। तो जिलोंग की सैड बातें सुनकर एडी को लगता है कि इसे भी आजादी मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ बैंग और उसके साथियों को नक्शे के मुताबिक जगह सामने नजर आ जाती है, लेकिन तभी एडी बाहर आकर अपने चचा से उस ड्रैगन को आजाद करने की बात करता है, जिस पर उसका चचा गुस्सा होकर कहता है कि यहाँ वो होगा जो मैं कहूँगा, वो नहीं जो तुम कहोगे। और दूसरी तरफ बैंग के साथ जो तीसरा साथी हाइना होता है उसे उसके माँ बाप मिल जाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे एडी के माँ बाप पानी में डूब गए और उसका चचा उन्हें बचाने की बजाय डूबते हुए देखता रहा। तो ये सब सुनने के बाद बैंग और उसका साथी वहाँ से आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें वही मगरमच्छ और बंदर मिलते हैं जिन्होंने उसके दोस्त जिलोंग को किडनैप किया था। तो बंदर और मगरमच्छ को देखते ही बैंग का साथी छोटा बंदर उसे छोड़कर भाग जाता है और वो मगरमच्छ और बंदर बैंग को उठाकर सीधा शेर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसे अपना दोस्त जिलोंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और शेर जिलोंग से कहता है कि तुम हाइना के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त बैंग को छोड़ दूंगा। और ये कहकर वो जिलोंग को ले जाते हैं और बैंग को वही बांध लेते हैं। तो उन शेरों के झुंड को जाते हुए देखकर एडी कहता है कि ये मेरा हुक्म है कि तुम सब वहीं रुक जाओ, लेकिन सभी शेर उसका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही एक मैदान में पहुंचते हैं तो सामने से हाइना बाहर निकल आते हैं, जिनमें से एक एडी का दोस्त निकल आता है और वो खेलने लगते हैं। तो बड़ा शेर देखकर ये कहता है कि तुम साइड पर हट जाओ वरना तुम भी इनके साथ बर्फ में जमा दिए जाओगे। तो तभी शेर जिलोंग का मुंह खोलकर उसे मजबूर करता है कि इन्हें फ्रीज कर दो वरना तुम्हारा दोस्त जो हमारे पास कैद है वो मारा जाएगा। पीछे से वो बंदर जो बैंग को छोड़कर भाग जाता है वो एक जोरदार हिट से क्रोकोडाइल को बेहोश कर देता है और बैंग को छुड़वाकर वहां से चल देता है। लेकिन तभी ड्रैगन ऊपर की तरफ मुंह करके ऑक्सीजन छोड़ता है और काले बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से बिजली गरजने लगती है, जिसे देखकर शेर डर जाता है और ड्रैगन उसे एक फूंक में फ्रीज कर देता है। और सभी हाइनाज और शेर आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी भागने लगते हैं। लेकिन जब बैंग वहां पहुंचता है तो शेर को फ्रीज देखकर बंदर उसे चिढ़ाने के लिए उसी बर्फ के ऊपर जंप करने लगता है, जिससे वह बर्फ टुकड़े टुकड़े हो जाती है और शेर आजाद होते ही उनके पीछे भागने लगता है, जिसे देखकर जिलोंग भी वापस उनकी तरफ हेल्प करने के लिए दौड़ने लगता है। तो तभी शेर एक स्टील का रॉड फेंकता है और बंदर भागकर बैंग को बचाने के लिए स्टील के रॉड के आगे खुद आ जाता है और गिर जाता है। तो शेर बैंग को जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाता है और जिलोंग और बाकी साथी छोटे बंदर को मरा हुआ देखकर सैड हो जाते हैं। तो तभी बंदर आंखें खोलते ही कहता है कि मुझे इस लॉकेट ने बचा लिया। तो दूसरी तरफ बैंग एक जंगली रस्सी के साथ लटक कर शेर को अपने नाखून से मारता है, जिससे वो पानी में गिरकर लकड़ी के साथ अटक जाता है। लेकिन फिर भी बैंग उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो शेर कहता है कि मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। और वो दोनों पानी में डूबते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ आगे एक गहरी खाई होती है जिसमें शेर पहले गिर जाता है और बैंग डूबते वक्त भी अपने दोस्त जिलोंग को याद कर रहा होता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो तभी उसका
उसका दोस्त जिलोंग उड़ते हुए बंदर के साथ आता है और उसे गिरने से पहले बचा लेता है और उन्हें हवा की सैर के मजे भी करवा देता है और उस पहाड़ पर उतरता है जहाँ शेर और हाइना मौजूद थे। तो छोटा प्रिंस एडी लाइन और हाइना से कहता है कि अब सब हम दोस्त हैं और मिलकर यहाँ जिंदगी गुजारेंगे। और इसी खुशी के मौके पर एडी एक जोरदार शेर की धाड़ लगाता है जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब बैंग और जिलोंग की वजह से ही हो सका है। और ये सुनने के बाद बैंग जिलोंग के ऊपर बैठकर वापस जाने लगता है और बंदर को भी बिठाकर अपने साथ वापस अपने घर की तरफ ले उठता है, जहाँ रास्ते में उसे वो लाल बंदर दिखाई देता है जो उसे देखकर कहता है कि तुमने वाकई ही कर दिखाया। और इधर जिलोंग के पापा भी अपना काम खत्म करके घर वापस लौट आते हैं और बैंग के माँ बाप के पास जाते ही वो अपनी बेटी जिलोंग का पूछते हैं तो वो जवाब में कहते हैं कि हमारा बेटा और आपकी बेटी दोनों गुम हो चुके हैं। जिसे सुनकर ड्रैगन परेशान हो जाता है तो तभी उसे ऊपर से स्नो गिरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर जब वो ऊपर देखता है तो उसे अपनी बेटी उड़ती हुई वापस नजर आ रही होती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारी रिसेंट वीडियोस का विजिट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।